हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैंने ना पोस्ट डाल दिया है कि संडे को कौन सा एफएफ चाहिए, तो आप लोग वोट कर देना। उस हिसाब से मैं स्टोरी लाऊंगी। और जो कल की आंसर थी, आप लोगों को पसंद आई कि नहीं कमेंट में बता देना। और कुछ कमेंट भी आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो आप लोग, थैंक यू। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर एक सैनवांग एफएफ शेयर कर रही थी और हमने इस स्टोरी में अब तक सुना था कि हमारा जो विंग था उसने ना कुछ घोस्ट को बुलाए थे वहाँ पर। तो सब लोग देखकर शॉक्ड हो गए थे। तो हमारा विंग ना बोलता है कि मिस्टर कुरैन, आप जो मुझे बोल रहे थे कि मैंने निर्दोष लोगों को मारा है, मैंने किसी को फांसी पे लटका दिया, किसी को जला दिया, किसी को मगरमच्छ के सामने ला दिया, तो इसके कारण तो होंगे ना। मैं भी राजा, मैं ऐसे भी किसी को मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, कोई कारण तो होगा। तो ये लीजिए कारण और पूछ लीजिए इनसे सब कुछ। तो वहाँ पर जो घोस्ट थे ना वो आए हुए थे। तो वहाँ पर ना एक जो लेडी थी और उनका मतलब बच्चा, उन दोनों का घोस्ट था और भी 2 लोग थे। तो वहाँ पर ना वो जो लेडी है मतलब उनका घोस्ट, वो बताती हैं कि मेरा जो हस्बैंड था वो ना किसी और से शादी करने के लिए मुझे जलाकर मार दिया और मेरे बच्चे को भी मेरे साथ, और मुझे बहुत टॉर्चर भी करता था पहले जब मैं ज़िंदा थी, और मेरे सामने मेरे बच्चे को उसने जलाकर मार दिया। तो मैं अपने किंग के पास फरियाद लेकर आई थी और उन्होंने न्याय किया। उन्होंने मेरे हस्बैंड को मार डाला क्योंकि मैं वही चाहती थी। वो जो लेडी का घोस्ट था वो मतलब रो भी रही थी और कह रही थी। तो सब लोग ये सुनकर शॉक्ड। और उसके बाद ना मतलब दूसरा घोस्ट आता है और वो कहता है कि मेरे बेटे ने मुझे मार डाला ज़मीन के लिए। मैं उसको ज़मीन नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे पता था कि वो बाद में मुझे मार डालेगा, इसीलिए मैं उसको ज़मीन नहीं दे रहा था। तो इसी वजह से उसने दस्तावेज़ बनवाए, ज़बरदस्ती मुझसे साइन करवाए, उसके बाद उसने मुझे मार डाला। और मैं गया था अपने किंग के पास और न्याय मांगने, तो उन्होंने न्याय किया। मेरे बेटे को उन्होंने सज़ाए मौत सुनाई, उसे फांसी पर लटका दिया क्योंकि मैं उसका जन्मदाता था और उसने मुझे मार डाला। तो वो किसी को भी मार सकता है पैसों के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, इसीलिए मेरे किंग ने मुझे न्याय दिलाया। बोलता है वो घोस्ट। और घोस्ट आता है लड़की का। और वो जो लड़की थी ना मतलब वो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, लगभग 15 साल की थी। उसकी घोस्ट जो थी मतलब वो आई हुई थी वहाँ पर, विंग ने बुलाया था। तो वो जो घोस्ट है वो बोलती है कि मेरा जो भाई था, मेरा खुद का भाई मुझे बेचना चाहता था और उसने कुछ लोगों को मेरे घर में भी बुलाया, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरा भाई मुझे बेचना भी चाहता था उन लोगों के हाथों। तो मैं वहाँ से भाग गई और मैंने खुद की जान ले ली और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरा जो भाई है वो तो अच्छे से जी रहा था ना। तो मैं अपने किंग के पास गई और मैंने अपने किंग को सब कुछ बताया। तो उन्होंने उसे सज़ा दी, उन्होंने उसे मगरमच्छों के सामने डाल दिया और जिन्होंने मेरे साथ गलत हरकत की थी उनको भी मार डाला। मैं अपने किंग से बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोग जो हो मतलब जो कल्टिवेटर हो वो समझते हो कि हम जो घोस्ट हैं सबको ऐसे ही परेशान करते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं होती, कोई हमारी बात नहीं सुनता है। लेकिन हमारे जो किंग हैं वो सुनते हैं, समझते हैं और सही टाइम पर सज़ा भी सुनाते हैं, जिसको जो सज़ा मिलनी चाहिए। तो हमारे किंग के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, बोलती है वो लड़की। गुस्से में थी यार, क्योंकि सच में उसका जो किंग है मतलब उनके जो किंग है घोस्ट किंग विंग ने उनको न्याय दिलाया है। नहीं तो कल्टिवेटर जाते उनको मतलब पूरा ख़त्म करके आ जाते, कोई सुनता भी नहीं उनकी बात कि हाँ हमें कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, इसीलिए लोगों को परेशान कर रहे हैं ताकि आपका ध्यान हमारे ऊपर आए और हम आपको बता सकें हमारी परेशानी। लेकिन कोई सुनता क्या, नहीं सुनता ना। तो विंग बोलता कि ठीक है अब जाओ तुम लोग।
उसके बाद ना वो लोग चले जाते हैं वहाँ से, वो भूत गायब हो जाते हैं वहाँ से। और मतलब उनको ना मतलब उनकी मन की शांति हो गई थी, वो चाहे तो ये पृथ्वी छोड़ के जा सकते हैं या फिर मतलब भूतों के राजा के साथ रह सकते हैं, मतलब उनके ही क्लैन में, उनकी इच्छा। तो ऐसा है। तो विहिंग बोलता कि सुन लिया आपने मैंने क्या क्या किया है, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन आपको बताने के लिए ये 2-3 किस्से थे, मैंने बुला लिया उनको। आपको भी जानना ज़रूरी था ये सब, क्योंकि मैं जो हूँ भूतों का किंग हूँ, और भूत जो हैं उनकी परेशानी मैं हल करता हूँ, उनको मैं इस दुनिया से आज़ाद करता हूँ, और ये उनका हक है। आपकी तरह नहीं कि उनकी शक्तियों को ख़त्म कर दो और उनको मतलब गायब ही कर दो। मर गए हैं लेकिन उनकी आत्मा को ही ख़त्म कर मरने के बाद भी। और आप सोचते ही नहीं हो कि भूत मतलब बने क्यों हैं, वो लोगों को तंग क्यों कर रहे हैं, आप कुछ समझते ही नहीं हो ना। आपको भी समझना चाहिए, कोई मरता है तो उसकी आखिरी इच्छा भी होती है। तो सब लोग ना विहिंग को कहते हैं कि जी किंग, हम समझ गए, आप आपका शासन संभालिए, हम हमारा संभालेंगे, बोलते हैं बाकी लोग। और हमारे लांसन को तो मतलब राजा बना दिया गया था, और उसके बाद ना वहाँ पर पार्टी होती है, मतलब कुछ खाते पीते हैं, ऐसे सब चलता है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो विहिंग था ना वो वहाँ पर ही था। उसके बाद वो सभा ख़त्म होती है और फिर दिखाया जाता है विहिंग ना मतलब हमारे लांसन के रूम के सामने जिंक्सी के सामने था, और वहाँ पर वो खड़ा हुआ था और जिंक्सी को देखे जा रहा था। और वहाँ पर ना हमारा लांसन आता है और बोलता कि विहिंग यहाँ क्या कर रहे हो। तो विहिंग बोलता है कि तुमसे मिलने आ क्या, तुमने इतने टाइम तक अपना जो पावर है वो सील करके रखा था लांसन, मैं तो कितना तुमसे बातें करने की ट्राई कर रहा था, नहीं हो पा रहा था, आज तुम्ही ने पुकारा तो मुझे आना ही पड़ा ना, मेरा हस्बैंड जो बुला रहा है, या फिर कहूँ कि भाई। तो हमारा लांसन ना वो साइड कर जाए और कहता है कि क्या बोल रहे हो विहिंग। तो विहिंग बोलता है कि मजाक कर रहा हूँ, और तुम यहाँ पर बिज़ी, मैं वहाँ पर बिज़ी। तुम्हें पता है जब मैं मतलब हम घर गए थे, फादर को पता लगा था हमारी शादी के बारे में वो सब, तो फादर ना बहुत गुस्सा हुए थे और मतलब मेरी शादी करवाना चाहते थे एक लड़की से। तो उन्होंने तस्वीर भी दिखाई थी, लड़की बहुत खूबसूरत थी। तो लांसन ना उसे घूर के देखता है और ना उसको ना मारता है मुक्के से और कहते क्या बोल रहे हो, लड़की खूबसूरत थी। तो हमारा विहिंग ना हंसते हुए बोलता है कि अरे यार मजाक कर रहा हूँ, मैंने कोई लड़की नहीं देखी, मतलब फादर ने बोला था कि मेरी शादी एक लड़की से करवाएंगे, तुम्हें मैं भूल जाऊँ। तो मैंने बोला कि मैं नहीं भूल सकता, और मैं घर छोड़ कर चला गया। तो लांसन बोलते क्या घर छोड़ के चले गए। तो हमारा विहिंग बोलता कि हाँ चला गया, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी तो थी ना, भूतों का किंग जो बनना था मुझे, तो इसलिए मैं चला गया। और उसके बाद ना मैं ना ईलिंग गया, और वहाँ पर ना मतलब जो घोस्ट हैं मैंने उनको बुलाया। तो सब लोगों ने मुझे मतलब सम्मान दिया, क्योंकि सबको पता लग गया था कि हमारे जो किंग हैं वो आने वाले हैं और शायद हमारी परेशानियों का हल हो सकता है, इसीलिए सब लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। उसके बाद वहाँ पर मतलब मेरे लिए एक महल खड़ा कर दिया रहने की, मैं भूतों का राजा बन गया वहाँ पर। और उसके बाद मैं वहीं पर मतलब सब काम संभाल रहा हूँ, भूतों की परेशानियाँ हल कर रहा हूँ। कुछ भूत आत्मा की शांति होते तो चले जाते हैं, नहीं तो वहीं पर रहते हैं, उनकी मर्ज़ी। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ कि आप जाओ या फिर रहो। उसके बाद मतलब वो रह रहे हैं मेरे साथ, या फिर कहें कि जा रहे हैं अपनी मन की शांति होने के बाद। और मैं रूथलेस इंसान बन गया हूँ सबकी नज़रों में, मैं किसी को भी मार डालता हूँ, किसी को भी कुछ कर देता हूँ। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, कोई तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो देखता ही नहीं है। लांसन तो लांसन बोलता है कि विहिंग मैं तो देखता हूँ ना, मुझे पता है मेरा विहिंग कोई गलत चीज़ नहीं कर सकता। तो विहिंग बोलता कि ओ मुझे मेरा विहिंग बोल रहे हो। तो हमारा लांसन बोलता है विहिंग बोलता है। तो हमारा विहिंग बोलता कि अच्छा बाबा मजाक कर रहा था। और विहिंग बोलता कि तुम्हारे फादर को पता लग गया हमारी शादी के बारे में। तो लांसन बोलता कि हाँ पता लग गया, और फादर ने हमारी शादी को मानने से इनकार कर दिया, और क्या ही करेंगे। तो हमारा विहिंग बोलता कि ठीक है कोई बात नहीं, मना लेंगे बाद में। तो हमारा लांसन बोलता कि ठीक है बाबा मना लेंगे, तो अभी क्या करें।
तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे तो मेरे वाइफ के साथ घूमना है अभी, लेकिन वो तो काम में बिज़ी होगा ना, अभी अभी राजा बना है, उसके ऊपर कितना काम होगा मुझे पता है। तो लांसन बोलता है कि उसमें क्या है, हम लोग अपने मन से बातें करेंगे, हम तो एक दूसरे के मन की आवाज़ सुन सकते हैं ना। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है वाइफी, और ना मुझे ना तुम्हारी याद आ रही थी, मैं बहुत ढूंढ रहा था, तुम्हें याद कर रहा था, अपने मन में मुझे लग रहा था कि कभी पुकारूंगा तुम हाँ बोल दोगे, हाँ हूँ बोल दोगे, मेरी आवाज़ सुन रहे होगे। तो मैं बहुत बार अपने मन में तुम्हें पुकारा करता था, लेकिन तुम तो मतलब सुन ही नहीं पाते थे अपनी पावर को जो सील करके रखा था। तो हमारा लांसन बोलता है कि अच्छा बाबा, मैंने अभी तो हटा दिया ना उस सील को, तो अभी तो बात कर पाएंगे, तुम फिक्र मत करो, और तुम्हें तुम्हारा काम है, मुझे मेरा काम है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो अब क्या यहाँ पर रहने का इरादा है। तो हमारा वही बोलता है कि हमने वेडिंग नाइट भी नहीं मनाई ना, तो शायद रह भी लो तुम्हारे साथ। तो हमारा लांसन ना गुस्से में उसको दिखता है, कहता है वेडिंग नाइट, तुम पागल हो चुके हो अभी क्या बोले जा रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, बोलता है। और वो ना अपने रूम में भाग जाता है, क्योंकि उसे शर्म आ गई था और वही ना सिवलेस की तरह सारी बातें बोले जा रहा था। उसके बाद वहीं वहाँ से चला जाता है और दिखाया जाता है कि मतलब ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे, और ना हमारे लांसन के पास ना एक मतलब खबर आती है कि जो भूत है, एक घोस्ट है, जो ना बहुत लोगों को मार चुका है, बहुत ही लोगों को, और मतलब हमें घोस्ट के किंग के पास जाना चाहिए और उनको सारी परेशानियां बताना चाहिए। तो लांसन बोलता है कि ठीक है मैं जाऊंगा, बहुत बड़ी परेशानी लगती है, बोलता है लांसन। तो उसके फादर भी मना नहीं कर पाते यार, उसके ड्यूटी के अंदर आती है ये सब चीज़ें, तो हमारे लांसन को भी मतलब जाने दिया जाता है। उसके बाद हमारा लांसन अपने मन में बोलता है कि वही मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो वही सुनता है और खुश कहते हैं क्या सच में। तो हमारा लांसन बोलता है कि सच में। तो हमारा वही ना बहुत खुश हो जाता है, और वहाँ पर ना जितने भी घोस्ट थे, जितने भी मतलब उसके क्लैन के सदस्य थे जो वहाँ पर रहते थे, उनको बोलता है कि मतलब कोई ख़ास पर्सन आ रहा है, सब लोग तैयारियाँ करो। तो सब लोग तैयारियाँ करने में लग जाते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पर खुश थे और शायद अपने किंग का कर्जा उतारना चाहते थे, क्योंकि विंग ने उनकी आत्मा को शांति दिलाई है, उसको न्याय दिलाया है, तो इसी वजह से तो मतलब वो लोग बहुत खुश थे कि कोई आने वाला है जिसका इंतज़ार हमारी किंग कर रहे हैं। और सब लोग ना तैयारियों में जुट जाते हैं, तैयारियां चल रही थी वहाँ पर। और कुछ टाइम बाद हमारा लांसन आता है वहाँ पर। तो लांसन ना दिखता है, सब जगह पर फूल लगे हुए थे, वहाँ पर घर भी थे, वहाँ पर महल था एक, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो घोस्ट थे लेकिन थे। और वहाँ से ना उसका जो हस्बैंड है वो आ रहा था, और आते ही ना लांसन को बोलता है कि तुम आ गए, मैं कब से वेट कर रहा था, तुमने मुझे बता दिया और तुम अभी आ रहे हो, चलो चलो बोलता है। और ना लांसन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। और सब लोग देख रहे थे और सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन लगता तो है किंग के कोई खास है, मतलब ऐसे बातें चल रही थी। और वो लोग भी मतलब खुश थे, उसके किंग खुश है तो वो खुश थे। तो दिखाया जाता है लांसन और विंग मतलब उस महल में आते हैं। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। मतलब लांसन जब बताएगा सब कुछ, तो उस घोस्ट के पास ये दोनों जाएंगे, उस घोस्ट के पास जाएंगे तो लड़ाई होगी या फिर सुलह होगा या फिर क्या सब होगा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हाँ, हमारा जो लांसन है विंग है वो दोनों एक साथ हैं, तो क्या होगा देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, या फिर कहूँ कि सुनना। और आपको ये सब कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय।